नमस्कार। नवरात्रि के तीसरे दिन की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम माँ चंद्रघंटा की पूजा के हर पहलू को, हर एक बात को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस भक्तिमय सफर की शुरुआत करते हैं देवी माँ के पारंपरिक जयकारे के साथ। जय माता दी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि देवी का ये नाम चंद्रघंटा आया कहां से। देखिए, उनके मस्तक पर एक अर्धचंद्र है, यानी चंद्र, और इसका आकार बिल्कुल एक घंटी जैसा है, जिसे कहते हैं घंटा। तो चंद्र और घंटा मिलकर बना चंद्रघंटा। अब इसके पीछे का मतलब भी बहुत गहरा है। ये जो अर्धचंद्र है ना, वो मन पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है, और घंटे की जो ध्वनि होती है, कहते हैं कि वो ब्रह्मांड की वो पहली आवाज है जो हर तरह की नकारात्मकता को दूर भगाती है। तो अब जब हमने नाम का मतलब समझ लिया है, तो चलिए माँ के दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप के बारे में और जानते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप वाकई बहुत तेजस्वी और प्रतीकों से भरा हुआ है। जरा सोचिए, वो धर्म और साहस के प्रतीक सिंह पर सवार हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो 10 दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा कर सकती हैं। इन भुजाओं में उन्होंने दुष्टों का नाश करने के लिए तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। लेकिन उनकी जो 10वीं भुजा है, वो है अभय मुद्रा में। ये मुद्रा भक्तों को आशीर्वाद देती है, कहती है डरो मत, मैं हूं। अच्छा, किसी भी पूजा में सही समय का पालन करना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के शुभ मुहूर्तों पर। तो यहाँ पर दिन भर के सारे शुभ मुहूर्त दिए गए हैं। ये एक तरह से पूजा का पूरा टाइम टेबल है। सबसे पहले देखिए ब्रह्म मुहूर्त। ये होता है सूरज उगने से ठीक पहले का समय, और इससे आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। एक और बात का खास ध्यान रखना है, वो है राहु काल का। इस समय को पूजा के लिए शुभ नहीं मानते, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान कोई विशेष पूजा ना की जाए। तो मुहूर्त तो हमने जान लिए। अब आते हैं पूजा के सबसे मुख्य हिस्से पर, कि आखिर पूजा करनी कैसे है, इसकी पूरी विधि क्या है। ये जो चरण है, इनसे सुबह की पूजा के लिए एक पूरा ढांचा मिल जाता है। पहला कदम है संकल्प लेना, मतलब ये तय करना कि आपकी पूजा और व्रत का उद्देश्य क्या है। इसके बाद एक बहुत जरूरी बात, माँ चंद्रघंटा की पूजा में घंटी बजाना ये बहुत खास है। कहते हैं इसकी आवाज से हम देवी की ऊर्जा को बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं। पूजा में कुछ खास पाठ भी होते हैं जो रोज करने चाहिए, जैसे नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ना खास माना गया है। और इसके अलावा दुर्गा कवच जैसे स्तोत्र हैं, ये स्तुति के भजन हैं जिन्हें रोज पढ़ना चाहिए, ताकि हम देवी की ऊर्जा से जुड़े रहें। पाठ के बाद अब बात करते हैं उन खास मंत्रों की जिनके जाप से देवी की ऊर्जा का आह्वान किया जाता है। ये है माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ये पूजा का सबसे मुख्य मंत्र है। इसी से हम सीधे देवी का आवाहन करते हैं। और पता है, ऐसा माना जाता है कि जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे जो कंपन पैदा होता है, वो आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। अब ये जो प्रार्थना है, ये माँ के उग्र स्वरूप के बारे में बताती है, और साथ ही उनकी कृपा भी मांगती है। इस प्रार्थना में भक्त माँ के उग्र रूप को भी स्वीकारते हैं और उनकी कृपा भी मांगते हैं। भक्त कहते हैं कि माँ दुष्टों का तो संहार करती हैं, लेकिन अपने भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहती हैं, और बस वही मेहरबानी, वही कृपा हम सब मांग रहे हैं। और ये स्तुति, ये तो एक सार्वभौमिक स्तुति है। ये मानती है कि देवी हर प्राणी में मौजूद हैं। ये मंत्र बार बार माँ चंद्रघंटा के रूप में उनकी मौजूदगी को नमन करता है और उनके प्रति एक पूर्ण समर्पण का भाव दिखाता है। आप जानते हैं, हर पूजा अनुष्ठान में जो हम करते हैं, उसका एक आध्यात्मिक फल भी होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि माँ को क्या प्रिय है, उन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, और उनकी पूजा से हमें क्या फल मिलता है। तो यहाँ पे ये एकदम साफ है कि किस अर्पण से क्या आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जैसे पूजा में लाल, पीले या सुनहरे रंगों का इस्तेमाल करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की रुकावटों से सुरक्षा मिलती है। उसी तरह दूध से बनी मिठाई, खीर या फल चढ़ाने से शत्रुओं का डर खत्म होता है। और अगर किसी विवाहित महिला को श्रृंगार की चीजें दान की जाएं, तो उससे घर में खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व है। एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि पूजा के बाद जो प्रसाद बनता है, उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए जरूर निकालना चाहिए। ये एक पुण्य का काम माना जाता है, और इससे हमारे अंदर सेवा और करुणा का भाव भी जागता है। तो पूजा हो गई, पाठ हो गया, भोग भी लग गया।
अब देखते हैं कि इस पूरी भक्ति को एक सही तरीके से, एक सार्थक तरीके से समाप्त कैसे करना है। तो इन आखिरी और बहुत जरूरी चरणों के साथ दिन का पूजा चक्र पूरा होता है। शाम के समय एक बार फिर से देवी के सामने धूप दीप जलाना, आरती करना और सात्विक भोजन का भोग लगाना। सात्विक मतलब शुद्ध और सरल भोजन। इससे दिन भर की भक्ति को एक संपूर्णता मिलती है। और पूजा का जो सबसे आखिरी काम है वो है क्षमा प्रार्थना। ये भक्त की विनम्रता को दर्शाता है। देखिए, पूजा करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए या व्रत में अनजाने में कोई भी भूल हो सकती है ना? तो इस प्रार्थना के जरिए हम उसी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं, ताकि हमारी पूजा शुद्ध भाव के साथ पूरी हो सके। और आखिर में ये एक सवाल, पूजा में विधि विधान से ज्यादा जरूरी क्या है? ये सवाल हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि किसी भी पूजा का सबसे जरूरी हिस्सा है दिल से की गई सच्ची भक्ति। विधि अपनी जगह है, वो जरूरी है, लेकिन आपका भाव वो सबसे ऊपर है। इसी के साथ जय माता दी।